राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको गया धाम से जुड़ी कथा और पितृपक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, जानते हैं गया धाम की कथा। गया धाम पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह मौजूद हैं। उनकी पूजा की जाती है। गया में भगवान श्री विष्णु के होने के बाद भी गया के नाम की प्रसिद्धि क्यों है, इस पर विचार करने के लिए गयासुर की कथा जाननी होगी। वैदिक काल में ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो असुर कुल में गय का जन्म हुआ, पर उसमें आसुरी वृत्ति नहीं थी। वह परम वैष्णव तथा दैवज्ञ था। वेद संहिताओं में जिन असुरों का नाम आया है उसमें गय प्रमुख है। एक बार उसकी इच्छा हुई कि वह अपने अच्छे कार्य कर इतना पुण्यात्मा हो जाए कि लोग उसके दर्शन करके ही सब पापों से मुक्त हो जाएं, तथा मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग में स्थान मिले। ऐसा विचार कर उसने कोलाहल पर्वत पर समाधि लगाकर भगवान विष्णु की तपस्या करनी प्रारंभ की। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, उसकी तपस्या चलती रही। उसके कठोर तप से प्रभावित होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और गय की समाधि भंग करते हुए कहा, महात्मन गए, उठो, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। किस उद्देश्य के लिए इतना कठोर तप किया? अपना इच्छित वर मांगो। गय ने आंखें खोली तो देखा सामने चतुर्भुज भगवान विष्णु खड़े हैं। गय ने चरणों में दंडवत प्रणाम कर कहा, भगवान, आपके चतुर्भुज रूप का दर्शन कर मेरे सब पाप दूर हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि आप इसी रूप में मेरे अंदर समा गए हैं। अब तो यही इच्छा है कि आप इसी रूप में मेरे शरीर में वास करें, तथा जो मुझे देखे उसे मेरे बहाने आपके दर्शन का पुण्य मिले, तथा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह इतना पुण्यात्मा हो जाए कि मृत्यु के बाद उस जीव को स्वर्ग में स्थान मिले। मेरे इस तप का फल उन सबको प्राप्त हो जो मेरे माध्यम से आपके अप्रत्यक्ष दर्शन करे। गय की इस सार्वजनिक कल्याण भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रभावित हुए और हाथ उठाकर बोले, तथास्तु। ऐसा कहते ही भगवान अंतर्धान हो गए। अब गए एक स्थान पर ना बैठकर सर्वत्र घूम घूम कर लोगों से मिलता, फलस्वरूप जो भी उसे देखता उसके पापों का क्षय हो जाता और वह मरणोपरांत स्वर्ग का अधिकारी हो जाता। इससे यमराज की व्यवस्था में व्यवधान आ गया। अब किसी के कर्मफल का लेखा जोखा वह क्या रखे। जब गय के दर्शन होते ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते तथा वह स्वर्ग का अधिकारी हो जाता, तो फिर नरकदूतों का क्या कार्य रहा। उन्होंने ब्रह्मा जी के सामने ये समस्या रखी। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, इसका कुछ उपाय करते हैं। कर्मफल का विधान बना रहना चाहिए। हम इसके शरीर पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा मैं और अन्य सारे देवता इसकी पीठ पर पत्थर रखकर उस पर बैठकर उसे अचल कर देंगे, फिर ये कहीं आ जा ना सकेगा। गय की पीठ पर यज्ञ हो, ये तो और भी पुण्य का काम है। गय ने ब्रह्मा के इस प्रस्ताव को खुशी से स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी यमराज सहित सारे देवताओं को लेकर पत्थर से दबाकर उस पर बैठ गए। अपने ऊपर इतना भार होने पर भी गय अचल नहीं हुआ। देवगणों को चिंता हुई तो ब्रह्मा ने कहा, इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए हम विष्णु जी की शक्ति का आवाहन करें तथा उन्हें भी शिला पर अपने साथ बिठाएं, तब ये अचल होगा। ब्रह्मा समेत सब देवों ने विष्णु जी का आवाहन किया तथा अपनी और यमराज की समस्या बताई। विष्णु जी इस पर विचार कर जब सबके साथ उस पर बैठे तब कहीं जाकर वह अचल हुआ। भगवान विष्णु को अपने ऊपर आकर बैठे देखकर उसने देवताओं से कहा, आप सब तथा भगवान विष्णु की मर्यादा के लिए मैं अब अचल होता हूँ तथा घूमकर लोगों को दर्शन देकर जो उनका पाप क्षय करता था
उस कार्य को समाप्त करता है। पर आप सबके इस प्रयास से भी भगवान विष्णु का ये वरदान व्यर्थ से ही जाएगा। भगवान, अब आप मुझे पत्थर शिला के रूप में परिवर्तित कर यहीं अचल रूप से स्थापित कर दें। गए का ये मर्यादित त्याग देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे और बोले, गए, तुम्हारा ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इस अवस्था में भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वह कहो, मैं उसे पूर्ण करूँगा। गए ने कहा, नारायण, मेरी इच्छा है कि आप इन सभी देवताओं के साथ अपरोक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और ये स्थान मरणोपरांत धार्मिक कृत्य के लिए तीर्थस्थल बन जाए। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों का श्राद्ध करे, तर्पण, पिंडदान आदि करे, उन मृतात्माओं को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिले। ये सारा क्षेत्र ऐसी ही पुण्य भूमि बन जाए। विष्णु जी ने कहा, गए, तुम धन्य हो। तुमने अपने जीवन में भी जन कल्याण के लिए ऐसा ही वर मांगा और अब मरण अवस्था में भी मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए ऐसा ही वर मांग रहे हो। तुम्हारी इस जन कल्याण भावना से हम सब बंध गए। ऐसा ही होगा। इस क्षेत्र का नाम तुम्हारे नाम गयासुर के अर्धभाग गया से विख्यात होगा। इस क्षेत्र में आने वाले तथा इस शिला के दर्शन कर यहाँ श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने वालों के पूर्वजों को जीवन में जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी। यहाँ स्थित पर्वत गयशीर कहलाएगा। गयशीर पर्वत की परिक्रमा, फल्गु नदी में स्नान तथा इस शिला का दर्शन करने पर पितरों का तो कल्याण होगा ही, जो यहाँ इस उद्देश्य से आएगा उसके पुण्य में भी श्री वृद्धि होगी। भगवान विष्णु से ऐसा वर पाकर गए संतुष्ट होकर शांत हो गया। बिहार प्रदेश में स्थित गया पितरों के श्राद्ध, पिंडदान का महत्वपूर्ण तीर्थस्थान है। यहाँ स्थित विष्णु मंदिर के पृष्ठभाग में पत्थर की एक अचल शिला आज भी स्थित है। तो दोस्तों, जन कल्याण के लिए जो कोई भी अपना जीवन समर्पित करते हैं, उनका यश ऐसे ही चिरकाल तक बना रहता है। जो केवल अपने लिए ना जीकर संसार के लिए जीते हैं, उनका जन्म मरण दोनों सार्थक होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं गया धाम की महिमा। कहते हैं जो व्यक्ति गया तीर्थ में आकर पिंडदान करता है, वो 9 करोड़ तीर्थों का फल प्राप्त करता है। जिसके नाम से पिंडदान किया जाता है, उसे ब्रह्मलोक का लाभ मिलता है। जिसके घर में कोई लड़का नहीं है, सिर्फ लड़की ही है, वो लड़की भी अपने माता पिता, अपने पितरों के लिए गया में जाकर श्राद्ध, पिंडदान कर सकती है। और कोई बहू भी कर सकती है अपने सास ससुर, अपने पितरों के लिए। एक गया ही ऐसा स्थान है जहाँ किसी भी समय पिंडदान कर सकते हैं, रात के समय में भी। दोस्तों, जिन पितरों ने हमारे लिए जीवन भर किया, उनके लिए हमें भी श्राद्ध, पिंडदान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमें पितृपक्ष में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने 2 काम ऐसे बताए हैं जो आपको पितृपक्ष में रोज़ रात्रि के समय करना है, तो आप आई बटन में मैंने उसे डाल दिया है, आप वो ज़रूर देखें। पितरों को खुश करने के लिए वो बहुत ज़रूरी वीडियो है। चलिए जानते हैं। राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, लौकी, काशीफल, बैंगन, हींग, शलगम, प्याज, लहसुन, काला नमक, काला जीरा, सिंगाड़ा, जामुन, सुपारी, पीली सरसों, महुआ, पुलथी, कैथ। दोस्तों, स्टील और चाइनीज़ बर्तन में ब्राह्मणों को नहीं जमाना चाहिए। केले के पत्तों में भी नहीं जमाना चाहिए, इससे पितरों को तृप्ति नहीं मिलती है। पत्तल में ही जमाना चाहिए। लोहे की कढ़ाई में भोजन नहीं बनाना चाहिए। ना ही ब्राह्मणों को लोहे के बर्तन में जमाना चाहिए। लोहे को अपवित्र माना गया है। दोस्तों, हमें पितृपक्ष में क्या क्या खाना चाहिए, चलिए जानते हैं। जौ, गेहूँ, मूंग, धान, कचनार, सरसों, परवल, तिल, मटर, कांगिनी, सवा चावल, आंवला, बेल, नारियल, नारंगी, बथुआ, अनार, फालसा, खजूर, चिरौंजी, जंगली बेर, अंगूर, ये सब आपको खरीदना चाहिए। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं।
और वस्त्र भी दान करने चाहिए। जिस आसन में ब्राह्मण देव बैठें उसके आसपास थोड़े से काले तिल और कुश डालना चाहिए। काले तिल और कुश पितरों को बहुत प्रिय हैं। पितरों को जल उनका तर्पण दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके करना चाहिए। लोटे को अंगूठे और पहली उंगली से पकड़कर उस जल में काले तिल और कुश ज़रूर डालें। तर्पण करते वक्त अनामिका उंगली में सोने या चांदी की अंगूठी होनी चाहिए। ये ना हो तो कुश अपने हाथों में लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से ज़रूरी जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक कथाएं और जानकारियाँ मिलती रहें। राधे राधे।